सोनपुर गांव में गीता अपने पति चंदर और सास मालती देवी के साथ रहती थी। गीता की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन उसकी अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। गीता की सास मालती देवी बहुत बूढ़ी हो चली थी और बीमार रहने लगी थी। बहू, अब तो पोते का मुंह दिखा दे, मैं चैन से मर सकूंगी। लेकिन गीता और चंदर की लाख कोशिशों के बाद भी गीता की गोद नहीं भर रही थी। उन दोनों ने डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज भी कराया, लेकिन फिर भी गीता की गोद सूनी ही थी। इस बात से गीता हमेशा उदास और दुखी रहती थी। गीता, हो सकता है हमारी किस्मत में ही संतान का सुख ना हो। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, उनको कैसे समझाऊं? उनको तो बस किसी तरह एक पोता चाहिए। गांव की औरतें गीता को बांझ कहने लगी थीं और वो गीता से बात भी नहीं करती थीं। एक बार गांव में बने कुएं से औरतें पानी भरने आती हैं। तभी वहां गीता भी मटका लेकर पानी भरने आती है। जल्दी चलो बहन, वो बांझ आ रही है। उसका मुंह देख लिया तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। हाँ हाँ बहन, चलो यहां से। औरतें गीता को देखकर वहां से चली जाती हैं। गीता ये सब सुन लेती है। घर आकर गीता फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बात है गीता, तुम क्यों रो रही हो? मैं बांझ हूं ना। मेरा मां ना बन पाना मेरे लिए अभिशाप बन गया है। गांव की औरतें मुझसे बात नहीं करती हैं और दूर से मुझे आता देखकर वहां से चली जाती हैं। उन्हें मेरी परछाई से भी डर लगता है। मुझे अपशकुनी कहती हैं। गीता का पति चंदर एक मजदूर था। वो गांव के मुखिया के खेत में मजदूरी किया करता था। गीता और चंदर भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वो दोनों रोज भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। तुम चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। भगवान भोलेनाथ सब कुछ ठीक करेंगे। अब मुझसे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती। तभी गीता के मन में एक ख्याल आता है। सुनिए जी, सावन का महीना आ गया है। क्यों ना हम कांवड़ लेकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने चलें? शायद भगवान भोलेनाथ खुश होकर हमारी झोली भर दें। बहुत ही अच्छा ख्याल है। मैं कल ही मुखिया जी से छुट्टी की बात करता हूं। अरे बारिश का मौसम है, इस समय तो खेतों में ज्यादा काम है। फसल की देखभाल कौन करेगा? अभी कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। जी ठीक है मालिक। चंदर शाम को घर आता है और गीता से कहता है कि मुखिया जी ने उसे छुट्टी देने से मना कर दिया है। ठीक ही है, हम दोनों ही चले जाएंगे तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? ऐसा करते हैं, मैं अकेली कांवड़ लेकर चली जाती हूँ। तुम अकेली जाओगी? तुम इतनी दूर कभी अकेली नहीं गई हो, तुम कैसे जाओगी? आप चिंता मत करो जी, मैं अकेली चली जाऊंगी। आप कुछ पैसों का इंतजाम कर दो बस। ठीक है। चंदर दूसरे दिन मुखिया जी से कुछ पैसे उधार मांगता है। अरे अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ और तू उधार मांगने चला आया? मालिक, मेरी पत्नी कांवड़ यात्रा पर जा रही है, उसी के लिए पैसे चाहिए मालिक। ठीक है, ये लो पैसे, लेकिन 1 महीने बाद ये पैसे सूद समेत वापस करने होंगे। ठीक है मालिक। चंदर गीता को पैसे दे देता है। ये लो पैसे गीता, और तुम कांवड़ लेकर जाने की तैयारी करो। गीता उन पैसों से कांवड़ और अपने लिए भगवा रंग के कपड़े खरीद कर लाती है। अगले ही दिन गीता कांवड़ लेकर भोले बाबा को जल चढ़ाने निकल पड़ती है। अच्छा जी, मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करेंगे। भगवान भोलेनाथ तेरी यात्रा सफल करें बहू। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। गीता मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हुई जाती है। हे भोलेनाथ, मेरी झोली में भी संतान का सुख दे दो। हे भोलेनाथ, मुझ गरीब पर अपनी कृपा करो। चलते चलते गीता थक जाती तो रास्ते में रुककर आराम कर लेती। रास्ते में उसे कांवड़ लेकर जाने वाले दूसरे श्रद्धालु भी मिलते हैं। उन लोगों के साथ चलते चलते गीता को पता ही नहीं चला कि उसने कितना लंबा सफर तय कर लिया है। भगवान भोलेनाथ के भजन गाकर करीब 1 सप्ताह तक पैदल चलकर वो बाबा भोलेनाथ के दरबार में पहुंची।
वहां गीता ने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगी। हे भोलेनाथ, अगर मुझे संतान की प्राप्ति हुई तो मैं अपने पति के साथ हर साल कांवड़ लेकर आपको जल चढ़ाने आऊंगी। गीता कांवड़ लेकर वापस लंबी यात्रा करके अपने घर आने लगती है, लेकिन लौटते समय रास्ते में गीता को कांवड़ यात्रा के लिए चंदर ने जो मुखिया से कर्ज लिया था उसकी चिंता सताने लगती है। हे भगवान, मुखिया का कर्जा कैसे चुकाएंगे? सूद भी देना पड़ेगा। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ मदद कीजिए। गीता भगवान भोलेनाथ से मदद मांगती है और चिंता परेशानी में डूबी हुई घर पहुंचती है। गीता मालती देवी और चंदर को प्रसाद देती है। ये लीजिए, ये प्रसाद मुखिया जी को दे दीजिए और थोड़ा प्रसाद गांव में बांट दीजिए। चंदर गांव में तो प्रसाद बांट देता है, लेकिन मुखिया के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुखिया जी कर्ज के पैसे मांगेंगे, मैं उन्हें इतने पैसे कहां से दूंगा? उनसे कह दूंगा कि हर महीने मेरे मेहनताने में से अपने पैसे काट लें। ये सोचकर चंदर मुखिया जी को प्रसाद देने जाता है। मालिक, ये बाबा भोलेनाथ का प्रसाद है। ठीक है चंदर, लाओ, जय भोलेनाथ की। मालिक, मैं सोच रहा था कि आपके कर्ज और सूद के पैसे अभी तो नहीं दे पाऊंगा। आप हर महीने मेरे पैसों में से थोड़े थोड़े पैसे काट लेना। इससे आपका कर्ज भी चुकता हो जाएगा और मुझे ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मुखिया जी का दिल पसीज गया। अरे कैसा कर्ज? चंदर, वो पैसे तो मैंने भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए दिए थे। उन पैसों को तुम कर्ज मत समझो। उसे मेरी तरफ से भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सहायता राशि समझ लो। मुखिया की बात सुनकर चंदर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। चंदर को लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। क्या कहा मालिक? कर्जा माफ हो गया? अरे वो तो कर्ज था ही नहीं चंदर, है? वो तो भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए मेरी तरफ से छोटी सी भेंट थी। चंदर खुशी से झूम उठा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। सच में भगवान भोलेनाथ ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। चंदर खुशी खुशी अपने घर जाता है और सारी बात गीता को बताता है। हाँ, भगवान भोलेनाथ ने हमारी बहुत मदद की है। ये सब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही हुआ है। हाँ गीता, तुम ठीक कहती हो। भगवान भोलेनाथ ने हम गरीबों की बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। हे भगवान भोलेनाथ, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। कांवड़ यात्रा से लौटने के कुछ ही महीनों बाद गीता और चंदर के घर में खुशखबरी आती है। गीता के पैर भारी हो जाते हैं और 9 महीने बाद गीता ने बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। गीता के आंगन में किलकारियां गूंजने लगी। अब गीता के सिर से बांझ और अपशकुन होने का कलंक मिट गया था। चंदर की मां मालती देवी का भी स्वास्थ्य सुधर जाता है। अरे वाह, अब मुझे खेलने के लिए एक पोता मिल गया। हे बाबा भोलेनाथ, आपने मुझ बुढ़िया पर बहुत बड़ी कृपा की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से हमारे घर को चिराग मिल गया है। मालती देवी अब सारा दिन अपने पोते के साथ खेलती। गांव की औरतों ने गीता से बातचीत करना शुरू कर दिया। बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बहन, ये सब मेरी कांवड़ यात्रा के बाद ही हो सका है। भगवान भोलेनाथ ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। अब गीता हर साल अपने पति चंदर के साथ कांवड़ यात्रा पर जाती और दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, जय बाबा भोलेनाथ की। मुखिया भी चंदर के काम से बहुत खुश रहने लगा था और उसे दुगना मेहनताना देता था। इस तरह भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा करके उनका जलाभिषेक करने वाले दंपति गीता और चंदर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगे थे। भगवान भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।